नमस्कार दोस्तों, आज के क्विज का आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? आपका ऑप्शन है ए एडिसन ने, ऑप्शन बी रोमर ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी वेबर ने। दोस्तों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो आप लोग ए बी सी डी करके कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमर ने। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लेंस और प्रकाश के बीच, ऑप्शन बी फोकस के बाहर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी अनंत पर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य घटती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी कुछ नहीं होता है। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य घटती है। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब प्रकाश लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाता है तो क्या होता है? तो जब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाता है तो ध्यान में रखिएगा तरंग दैर्घ्य जो है घट जाता है। वही इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपका ऑप्शन है ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से जल में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है ये। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पांचवा प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी अपवर्तन पर, ऑप्शन सी प्रकीर्ण पर, ऑप्शन डी व्यक्तीकरण पर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका छठा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन है ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल। यहाँ पर ऑप्शन ए भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ऑप्शन बी विद्युत मोटर क्या करता है? ये उसका उल्टा, डायनेमो का उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सौर सेल के बारे में तो आपको पता चल ही गया, सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सभी को ध्यान में रखिएगा। वैसे हमारा प्रश्न यहाँ था, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका सातवां प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन है ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलता है। दोस्तों, आज का आपका आठवां प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, ऑप्शन बी 2.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, ऑप्शन सी 1.4 इंटू 10⁻6 केल्विन, ऑप्शन डी 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। दोस्तों, कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा कैसे, सोचे देगा 150 मेगा एम जो है केल्विन, 150 मेगा केल्विन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात बराबर है, दोनों एक ही है। कैसे? तो 150 मेगा केल्विन को अगर हम बदलेंगे केल्विन में तो कितना आएगा? तो 150
तो 150 ऐसे हो गया। और मेगा का मतलब होता है 10⁶ केल्विन, ठीक है। तो अगर इसमें पॉइंट इधर लाइएगा अगर तो इसी को लिख सकते हैं ना, 150 को लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁶ को लिख सकते हैं हम लोग 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात बराबर है। तो क्या है, कहीं कहीं ऑप्शन में सीधा क्या दिया रहता है, सीधा दिया रहता है कहीं कहीं ऑप्शन में ये 150 मेगा केल्विन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों आज का आपका 9वां प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 10वां प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन डी सभी पर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, तो नाभिकीय संलयन पर कौन काम करता है? पर हाइड्रोजन बम, ये ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन बोले तो इस पर कौन काम करता है? परमाणु रिएक्टर। और जब परमाणु बम बोल देता उस समय पर कौन करता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। तो यहाँ पर तीनों की क्लियर रखिएगा। अच्छा ऑप्शन ए जो दिया है नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम, कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो जहाँ भी बम आ जाए वहाँ पर अनियंत्रित हो जाता है, और जहाँ भी सिंपल रहे नियंत्रित रहे तो वहाँ पर परमाणु रिएक्टर या और कुछ। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बदल बदल के दे सकता है। जैसे परमाणु बम के लिए पूछ दे तो परमाणु बम किस पर? नाभिकीय संलयन पर। या ऑप्शन में दे सकता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर परमाणु बम पूछा है तो परमाणु बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन में कौन सा? अनियंत्रित। परमाणु बम क्या? अनियंत्रित पर। और यहाँ पर नियंत्रित हो जाता है, वहाँ पर हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। तो इस सब में अंतर ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न था कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 11वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ नाभिकीय संलयन पर के जगह पर इसके जगह पर अनियंत्रित नाभिकीय संलयन भी दे सकता है, बात बराबर है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 12वां प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। आपका ऑप्शन है ए एक संयोजी, ऑप्शन बी त्रिसंयोजी, ऑप्शन सी चतुर्थ संयोजी, ऑप्शन डी 5 संयोजी। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम कौन सा अर्धचालक होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ संयोजी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 13वां प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। सही उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडरसन ने। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 14वां प्रश्न है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10⁻−23 इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं, एक्चुअली होता है कि Q बराबर होता है, Q मतलब हो गया आवेश, यहाँ पर जो देता है बराबर Ne। N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है?
ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, n बराबर Q/E, और Q का वैल्यू आपको कितना दिया है 1, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ भाग दे दीजिएगा, एक में किससे भाग दे दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक में अगर भाग दीजिएगा आप लोग, इसको हटाते हैं फिर से बताते हैं, तो आप लोग भाग दे दीजिएगा 1 कितना से 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो यही किसके बराबर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 के बराबर आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब उसी Q बराबर NE फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 15वां और अंतिम प्रश्न है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आसत अम्ल। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि कार की बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। तो आप लोग का 15 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्यूज कल आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।